हाँ तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ब्रह्मानंद शर्मा, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आप सभी के अपने YouTube चैनल जो कि आपका परिवार है बहुप्रीता क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज अब आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। तो सबसे पहले राजस्थान के किसान आंदोलन में हम इसको समझने के लिए दो बातें हैं। सबसे पहले आप इसका परिचय परिचय देखेंगे दोस्तों, और उसके बाद प्रमुख आंदोलन कहाँ कहाँ हुए थे, जो इन सब के बारे में इसमें प्रमुख आंदोलन है, उनके स्थान और जगह, जैसे बिजोलिया है, बेंगू है, बूंदी है, अलवर, मारवाड़ इत्यादि जिन जिन जगहों पर आंदोलन हुए हैं उनके प्रमुख केंद्रों के बारे में हम बात करेंगे। और परिचय के अंदर हम देखेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन शुरू होने का क्या कारण था और इसकी पृष्ठभूमि और भूमिका। तो शुरू करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। जुड़े रहिए आप सभी आपके अपने इस YouTube चैनल से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिजोलिया की। आपको ये बात अच्छी तरह से पता है, आपने कई बार पढ़ा है कि बिजोलिया आंदोलन भारतवर्ष का सबसे पहला और संगठित आंदोलन था और सबसे लंबे वर्ष समय तक चलने वाला आंदोलन था भारतवर्ष का। और राजस्थान का ये संगठित आंदोलन था पहला, जो 44 वर्षों तक चला। तो बात करते हैं कि आंदोलन, किसान आंदोलन क्यों चलते हैं, प्रारंभ क्यों होता है। जैसे आप अभी ये एक राजस्थान का मैप है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। ऐसे ही बनाया हुआ है एक अनुमान के आधार पर। यहाँ पे है भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा के अंदर आता है बिजोलिया, और ये पूरा एक मेवाड़ रियासत का हिस्सा था प्राचीन काल में। मेवाड़ के अब ये बिजोलिया ठिकाना जो है, इसका निर्माण किस तरह से हुआ और इसकी प्रमुख क्या क्या बातें थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आपके केवल समझने के लिए स्थान दर्शाया है मैंने, ये कोई ऑथेंटिक मैप नहीं है। तो दोस्तों, जैसे ही 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, उस समय अशोक परमार नाम का एक व्यक्ति, जिसने बाबर और राणा सांगा के मध्य हुए खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था, तो उससे प्रसन्न होकर उपहार स्वरूप अशोक परमार नाम के व्यक्ति को बिजोलिया ठिकाना दिया गया। राणा सांगा द्वारा बिजोलिया ठिकाना अशोक परमार को इसलिए दिया गया क्योंकि खानवा के युद्ध में अशोक परमार ने राणा सांगा की सहायता की थी। तो इस वजह से जो पूरी ऊपरमाल पंचायत है, जैसे चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ से लगा के ऊपरमाल भीलवाड़ा तक का जो पूरा क्षेत्र है, भैंसरोडगढ़ से मांडलगढ़ तक का भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है वो ऊपरमाल कहलाता था। और ऊपरमाल में जो सबसे बड़ा ठिकाना था वो बिजोलिया था, ये जगह का नाम है। तो ये इसको सदर मुकाम भी कहते थे क्योंकि ये सबसे बड़ा ठिकाना था। तो बात करते हैं यहाँ आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई और इसकी पूरी कहानी और पृष्ठभूमि। तो दोस्तों, एकीकरण से पहले और स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले राजस्थान कई छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। मेवाड़ रियासत के अंदर ऊपरमाल का जो क्षेत्र था, लगभग उसमें 79 गांव आते थे। उसमें सबसे बड़ा बिजोलिया था। बिजोलिया ये सबसे बड़ा ठिकाना था।
तो और ये सबसे प्रमुख भी था, अशोक परमार को दिया था राणा सांगा ने खानवा के युद्ध से प्रसन्न होकर, जब उसने उसका साथ दिया था उस युद्ध में। तो अब यहाँ पे आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है, क्यों होती है, इसका कारण हम जानते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों हम ये भी समझ लें कि सबसे ऊपर जो रियासत का मालिक होता था वो राजा होता था, फिर उसके बाद सामंत या जागीरदार या राव। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के समय वहां का राव बिजोलिया का कौन था? कृष्णदास। राव कृष्णदास उस समय बिजोलिया किसान आंदोलन के समय, इसके समय शुरुआत हुई थी आंदोलन की। तो बिजोलिया किसान आंदोलन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 चरणों में हुआ था। सबसे पहला जो चरण था वो 1897 से शुरू होकर 1914 तक था, फिर 1914 से 1922 तक इसका द्वितीय चरण था, और फिर 22 से आगे 41 तक, ये 44 वर्ष तक चला था ये आंदोलन। सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे लंबा दीर्घजीवी आंदोलन था। तो ये 3 चरणों में हम इसको बांट के समझ सकते हैं। अभी मैं लिखवाऊंगा आप सभी को, पहले आप समझ ले एक बार। तो ऐसी व्यवस्था थी। तो राव जो होते थे, या सामंत या जागीरदार, जो भी है, जो उस ठिकाने के ऊपर शासन करते थे, और उनका नियंत्रण, उन पर जो नियंत्रण करता था वो राजा था। जैसे मेवाड़ रियासत का हिस्सा था बिजोलिया, तो बिजोलिया पर ठिकाने के ऊपर जो प्रशासक था वो जागीरदार या राव था, और राव के ऊपर राजा का शासन होता था। तो राजा इन सामंतों से टैक्स वसूलते थे, कर, और ये सामंत या राव या जागीरदार अपनी प्रजा से विभिन्न प्रकार के कर और लाग बाग, कई प्रकार की जो लाग बाग की विधियां, जैसे लाटा कूटा, रेक प्रणाली, ये सब हैं। ये सब आपके बाद में आएंगे, इसमें बताऊंगा मैं बाद में। तो ये विभिन्न प्रणालियों से कर वसूल करते थे, और जमींदारों का जो शोषण था, जमींदार जो शोषण करते थे कृषकों पर और गरीबों पर, उसके परिणाम स्वरूप आंदोलन की उत्पत्ति होती है। तो सामंत या राव जो भी होते थे, जो प्रशासक थे किसी भी ठिकाने का, राव, तो कृष्णदास के समय ये आंदोलन बिजोलिया शुरू होता है। शुरू होने के क्या कारण थे? अत्यधिक कर व विभिन्न लाग बाग। लाग बाग क्या होती है? जो प्राचीन समय में किसानों से वसूल की जाती थी इन सामंतों के द्वारा, जिसमें नकद या अनाज लिया जाता था, और अपना खर्चा ये चलाते थे, इनसे वसूलते थे, और ये भी फिर अपना कुछ प्रतिशत है जो राजा को पहुंचाते थे ऊपर। ऐसे इस प्रकार इनका पूरा प्रशासन संचालित होता था। तो कृष्णदास के समय क्या होता है? इससे कृष्णदास से पहले 1894 में जो शासक थे गोविंददास की मृत्यु के पश्चात कृष्णदास 1894 में कृष्णदास बिजोलिया के नए ठिकानेदार या राव बनते हैं। तो
गोविंदास की मृत्यु होती है। बिजोलिया के जो ठिकानेदार थे गोविंदास, उनकी मृत्यु 1894 में होती है। और उनके बाद कृष्णदास नए राव बनते हैं या ठिकानेदार या ठाकुर बनते हैं बिजोलिया के। और इन्होंने अत्यधिक लाग बाग बढ़ा दी थी और कई प्रकार के विभिन्न करों में प्रणालियों में संशोधन किया था, जिससे किसानों में बड़ा असंतोष उत्पन्न हुआ और आंदोलन का रूप ले लिया। धीरे धीरे इन्होंने किसानों ने मतलब अपनी जो शिकायतें हैं उसको एक व्यवस्थित आंदोलन के रूप में परिणित कर दिया। तो अब आगे देखते हैं हम। हाँ, तो अब आप लिखना शुरू कर सकते हैं आराम से। अब मैं लिखा रहा हूं आपको। बिजोलिया की बात करते हैं तो यह है उपरमाल क्षेत्र में आता था। बिजोलिया उपरमाल क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव या ठिकाना था। यहाँ पर दोस्तों धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कि किस जाति के किसान बिजोलिया ठिकाने में सर्वाधिक थे। सर्वाधिक संख्या में थे। अभी ये दोस्तों बोर्ड फिक्स नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा हिल रहा है और उस पर आपकी राइटिंग भी जो है थोड़ी बिगड़ रही है, क्योंकि अभी ये फिक्स नहीं हुआ है। तो बहुत जल्द इस पर फिक्स और व्यवस्थित माइक के साथ क्लासेस शुरू होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सारी क्लासें फ्री में अवेलेबल होगी। यह आंदोलन संगठित किसान आंदोलन था। जो कि 1897 में प्रारंभ हुआ। आंदोलन की शुरुआत 1897 ईस्वी में होती है, जो 1897 से 1914 तक इसका प्रथम चरण था। आज उसके बारे में अध्ययन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम द्वितीय और तृतीय चरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह बिजोलिया उपरमाल क्षेत्र में आता था। बिजोलिया उपरमाल क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव था। उपरमाल में 79 गांव थे। उपरमाल का जो क्षेत्र है वो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लगाकर मांडलगढ़ तक, भीलवाड़ा तक का जो क्षेत्र है वो उपरमाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। और बिजोलिया उसके अंदर सदर मुकाम या सबसे बड़ा जो क्षेत्र था या ठिकाना था या गांव था वो सबसे बड़ा था। यहाँ धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे। यह आंदोलन संगठित किसान आंदोलन था जो कि 1897 में प्रारंभ हुआ और यह राजस्थान का सबसे लंबे समय तक
सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन था। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, राजस्थान में जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं उनमें सबसे लंबे समय तक चलने वाला, लगभग आपके 44 वर्ष तक चला था यह आंदोलन। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, सबसे लंबे समय तक चलने वाला राजस्थान का किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया, जो कि 44 वर्षों तक चला था। यहां तक आप लिख लीजिए, फिर आंदोलन को आगे शुरू करते हैं, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी दोस्तों ये बोर्ड फिक्स नहीं हुआ है, जो फिक्स करने वाले हैं वो आएंगे 1-2 दिन में, और पूरा माइक के साथ पूरा सिस्टम सेटअप होगा स्टूडियो के अंदर। अभी ऐसे ही चालू किया है केवल, लेकिन आप जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए। जो भी आपको समस्या हो वो कमेंट्स में आप बताइए, उसका समाधान अगले वीडियो में मिल जाएगा आपको। हाँ, तो आगे देखते हैं। 1894 ईस्वी में ठाकुर या राव या जमींदार या सामंत, कुछ भी कह सकते हो आप, लेकिन ज्यादातर ये राव लगाते थे अपने नाम के आगे। तो 1894 ईस्वी में ठाकुर या राव गोविंददास की मृत्यु हुई। इसके पश्चात बिजोलिया के नए राव, अब ये नाम मैं आप हाईलाइट कर देता हूँ रेड कलर से, रेड मार्कर है उससे, कृष्णदास बने। तो दोस्तों आंदोलन की शुरुआत कृष्णदास के समय हुई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इनके समय किसानों में असंतोष बढ़ने लगा। कृष्णदास 1894 ईस्वी में बिजोलिया के नए राव या सामंत बने, और इनके समय किसानों में असंतोष बढ़ने लगा। असंतोष का मुख्य कारण अत्यधिक लाभ भाग, बढ़े हुए होना, करों की अत्यधिक दर और जबरन कर वसूली, अत्याचार के साथ, कठोरता के साथ कर वसूली करते थे, और अत्यधिक जनता पर भार पड़ता था किसानों पर। जो धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में यहाँ थे, उनके ऊपर अत्यधिक करों का बोझ था। इसलिए कृष्णदास ने अब इसने एक नया कर और लगाया था, और लगभग उस समय 84 प्रकार की लाग बाग वसूली जाती थी। मार्कर में थोड़ा वसूली जाती थी, और इसमें एक प्रकार का जो चौरी कर था, कन्या विवाह के अवसर पर वो भी लगाया था, चौरी कर। तो अब चौरी कर का अलग अलग उल्लेख मिलता है, कोई 5 रुपए बताता है, कोई 3 रुपए बताता है, जो हम आगे देखेंगे। अभी चौरी कर क्या था?
यहाँ तक लिख लीजिए आप। तो दोस्तों, अब तक आपको बिजोलिया किसान आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है, जो परिचय है, वो समझ में आ गया होगा कि भाई बिजोलिया में जो आंदोलन हुआ था किसानों का, वो किस कारण हुआ, आंदोलन की वजह क्या थी। करों का अत्यधिक दबाव, बढ़े हुए कर, लाग बाग और बेगारें होती थी अलग अलग प्रकार की। इससे धाकड़ जाति के जो किसान सबसे अधिक संख्या में थे, वो अत्यधिक परेशान हो गए थे। और जब 1894 में राव गोविंददास की मृत्यु हुई, उसके बाद कृष्णदास शासक बने या सामंत बने, तो उन्होंने अलग अलग प्रकार की कई और लाग बाग लागू कर दी। जो पहले से ही थी उनमें रियायत ने देकर वो उनको बढ़ा दिया। तो अब हम देखते हैं इसका आंदोलन का प्रथम चरण। अठारह से ये आपके लगभग 1914 था, लेकिन कहीं कहीं 1915 तक आता है। तो अब आपको व्यवस्थित तरीके से लिखना है। तो जो किसानों में असंतोष पनप रहा था, अत्यधिक करों की वजह से और लाग बाग की वजह से, जो कृष्णदास के समय मतलब चरम पर पहुंच गया। तो यहाँ से 1897 में आंदोलन की शुरुआत किस तरह से होती है वो देखिए आप और लिखिए। 1897 ईस्वी में गिरधरपुरा, ये बिजोलिया ठिकाने के अंदर ही आता है। गिरधरपुरा गांव में किसान गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज के अवसर पर किसान एकत्रित हुए और अपनी समस्याओं पर सामूहिक विचार विमर्श किया। तो दोस्तों देखिए, 1897 में गिरधरपुरा गांव है जो बिजोलिया के अंतर्गत ही आता है। गिरधरपुरा गांव में किसान गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज के अवसर पर किसान एकत्रित हुए और अपनी समस्याओं पर सामूहिक चर्चा या विचार विमर्श किया। जैसा कि आप देखते हैं, गांवों में से किसी की मृत्यु के अवसर पर मृत्यु भोज होता है, तो कई लोग जो समाज के होते हैं वो एकत्रित होकर ऐसे चर्चा करते हैं आज भी। तो उस समय इन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा की थी और इस सामंत राव कृष्णदास के खिलाफ इन्होंने क्या किया, मेवाड़ के महाराणा, उस समय फतेह सिंह थे, विचार विमर्श किया और अपनी समस्याओं के आगे लिखिए आप, अपनी समस्याओं व शिकायतों को मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे, फतेह सिंह। तो इन्होंने अपनी समस्याओं को मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह तक पहुंचाने का
विचार विमर्श किया, क्योंकि जो क्षेत्रीय जो इनका प्रशासक था रावत कृष्णदास, रावत बोलो चाहे आप राव बोलो चाहे जमींदार या ठिकानेदार, कृष्णदास के अत्याचारों और जुल्मों से परेशान होकर इन्होंने एक विचार विमर्श किया और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को अपनी समस्याओं से अवगत कराने के लिए इन्होंने दो प्रतिनिधि नानजी और ठाकरे पटेल को मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से मिलने के लिए भेजा। तो ये बात आप नोट कीजिए, समस्याओं की को मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह तक पहुंचाने के लिए नानजी व ठाकरे पटेल, नानजी व ठाकरे पटेल, ये बात आपको नोट करनी है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नानजी और ठाकरे पटेल का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से है। ये मोस्ट है, इसको रेड से मैंने हाईलाइट कर दिया है, रेड मार्कर से, तो इसको आप नोट कीजिए। प्रथम चरण 1897 से 1915 तक चला था। इसमें दोस्तों क्षेत्रीय लोगों ने ही अपनी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। इसमें कोई मजबूत और विस्तृत या व्यापक स्तर का राष्ट्रीय नेता इसमें शामिल नहीं हुआ था, और अपने क्षेत्रीय समस्याओं के लिए इन्होंने क्षेत्रीय लोगों को ही चुना, और क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान मतलब खुद अपने जो क्षेत्र के लोकल लोग थे उनके माध्यम से ही करने का प्रयास किया था। तो 1897 में गिरधरपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज के अवसर पर किसान एकत्रित हुए और अपनी समस्याओं पर सामूहिक विचार विमर्श किया। अपनी समस्याओं में शिकायतों को मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह तक पहुंचाने के लिए नानजी व ठाकरे पटेल को इन्होंने महाराणा के पास भेजा। यहां तक लिखिए आप, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जब दोस्तों नानजी और ठाकरे पटेल मेवाड़ के महाराणा के पास पहुंचे अपनी समस्याओं और शिकायतों के लिए रावत कृष्णदास के खिलाफ, तो महाराणा से इनको कोई विशेष सहायता प्राप्त नहीं हुई थी। उस समय महाराणा ने इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उल्टा जब ये वापस आए तो रावत जो वहां का सामंत था कृष्णदास, उन्होंने नानजी और ठाकरे पटेल को निर्वासित कर दिया पूरे ऊपरमाल क्षेत्र से। कई जगह ये लिखा हुआ होता है कि उनको गिरफ्तार कर लिया, और कई जगह ये लिखा होता है उनको निर्वासित कर दिया। तो कुल मिला के वो कृष्णदास जब उसकी शिकायत महाराणा से की इन्होंने, तो और क्रुद्ध हो गया और नानजी और ठाकरे पटेल को निर्वासित कर दिया। तो इस तरह दोस्तों इन पर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका और लगातार ये आंदोलन चलता रहा। अब आप आगे लिखिए। फिर इसके बाद 1903 ईस्वी में कृष्ण दास ने एक नया कर चौरी कर लगाया। अब चौरी कर क्या है? ये प्रत्येक पिता को अपनी पुत्री की विवाह के अवसर पर इसको सामंत को कृष्णदास को एक देने के लिए कर था, जो अनिवार्य बना दिया इसने कि प्रत्येक पिता जब अपनी कन्या का विवाह करेगा तो एक नया कर देना पड़ेगा उसको, चौरी कर। तो अब उसको ये किसानों पर एक और नया भार था, जो कि चौरी कर
5 रुपए, उस समय 5 रुपए भी बहुत ज्यादा होते थे आज के समय की तुलना में। आज के समय में 5 रुपए की वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा थी। 5 रुपए चावरी कर प्रत्येक पिता को अपनी पुत्री के विवाह पर देना होता था। और जो एक प्रसिद्ध विद्वान है आरपी व्यास, शायद आरपी लाल लिख लो, आरपी लाल ने 13 रुपए बताए हैं। तो ये साहित्य, हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी में है, तो इन्होंने कुछ रिसर्च के आधार पर ही बताए होंगे 13 रुपए। कई जगह 5 रुपए और कई जगह 13 रुपए लिखा हुआ होता है चमड़ी कर, इसका जो शुल्क था। लेकिन दोनों एक साथ नहीं आएंगे एग्जाम में, और आए तो फिर आपको 13 करने का मैं सलाह देता हूँ, क्योंकि ये ऑथेंटिक ज्यादा है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। चमड़ी कर 5 रुपए और आरपी लाल ने 13 रुपए बताए थे, और लगाया किसने? चमड़ी कर कृष्णदास ने, जो 1894 में बिजोलिया का नया ठिकानेदार था। तो इससे किसानों को अपना चलो थोड़ा और लिख लो इसमें। चमड़ी कर 5 रुपए से 13 रुपए था। इससे किसानों में असंतोष और बढ़ गया। असंतोष और बढ़ गया। तो दोस्तों, इस असंतोष के चलते उन्होंने बिजोलिया को छोड़कर किसानों ने बिजोलिया को छोड़ दिया खेती करना, और ग्वालियर प्रवास किया, जो बिजोलिया ठिकाने के पास में ही पड़ता था, अब मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर प्रवास किया। और कुछ समय पश्चात आर्थिक समस्याओं का जब किसानों ने खेती करना छोड़ के ग्वालियर प्रवास कर लिया, तो कुछ समय बाद आर्थिक स्थिति और बिगड़ती गई। तो वहां के रावत जो कृष्णदास था राव, उसने कुछ रियायतें और कुछ लाभ दिए किसानों को।